नमस्कार। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आज का जो दवा नहीं दिशा बदले, इसका हमारा रसोई चिकित्सा का तीसरा भाग है, जिसमें कि हम हमारे डॉक्टर आदरणीय मेघराज वर्मा जी हैं। हम उनसे हमने पिछले दो भागों में सीखा है कि हम अपनी रसोई से अपना इलाज, कुछ विशेष चीजें जो हमारे रसोई पे है मगर उसके बारे में हम जानकर भी अनजान बने हुए हैं, तो उनके बहुत बेनिफिट हमने देखे। हमारे डॉक्टर साहब रसोई चिकित्सा एक्सपर्ट मेघराज जी ने बताया। तो आदरणीय, बहुत बहुत जी। नमस्कार और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हम चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान का जो गंगा बहा रहे हैं उसके तीसरे भाग में हमें एक अगले मुकाम तक पहुंचाएं। तो इसके लिए ये मंच अब आपको समर्पित है। क्या मैं अच्छे से दिख पा रहा हूँ? बिल्कुल। मेरी आवाजें आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल। जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज चूंकि हमारे इस चिकित्सा का इस क्लास का तीसरा दिन है। क्योंकि ये ऐसा जो है कि रसोई चिकित्सा जो है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या 2 माह में भी अगर हम करें तो भी ये कम ही पड़ जाता है। फिर भी इन 3 दिवस में, अभी हमारे पास समय काफी कम था, तो इन 3 दिवस में ही हमें जितना जानकारी हो सके आप तक पहुंचाने का हमें समय मिल रहा है। और सारी जानकारी अपने अनुभव के हिसाब से हम आप लोगों तक ये साझा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसे सिर्फ अपने आप तक ये सिर्फ इसको अध्ययन ना करके, अध्ययन ही ना समझ के इसे अपने दैनिक जीवन में भी इसको उतारें। क्योंकि रसोई घर ब्रह्मांड की वो प्रथम औषधालय है जो हमारे सबसे नजदीक और सबसे जब जरूरतमंद होता है, जिस समय हमें जरूरत हो उस समय हमारा रसोई जो है वही सबसे पहले हमारे नजदीक में होता है। क्योंकि सदियों से सदियों से ये रसोई घर का जो चिकित्सा है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दादी नानियों के द्वारा हमारे सभी चीजों पर ये प्रयोग में लाते गया है। इन पर रसोई में पाए जाने वाले सभी जो जितने भी औषधियां हैं, जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, मेथी, सौंठ, अजवाइन, मिर्ची, सेंधा नमक, ये सारे वो दिव्य औषधियां हैं जिनको हम हमारे शरीर के जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग में ला करके हम अपने आप को निरोग और स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए, पिछले सेशन में या पिछले क्लास में हमने देखा या पढ़ा और अध्ययन किया कि अदरक, सबसे पहले क्लास में पढ़े हमने वात पित्त कफ, किस समय वात बढ़ता है, किस समय पित्त बढ़ता है, किस समय कफ बढ़ता है। फिर हमने जाना कि वात पित्त को हम कैसे पहचाने रोगों के अनुसार, फिर उनका निदान कैसे करें। दूसरे क्लास में हमने जाना रसोई घर की चीजों से हम कैसे अपने उन चीजों को ठीक कर सके। उसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया अदरक के बारे में। आज हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि आज ये तीसरा सेशन है, तो इसमें आज हम कम जानकारी दे करके किसी का प्रश्न जो है वो हम ले सकते हैं। तो आज हम लेते हैं अपने रसोई घर के उसके बारे में बताते हैं जो हमारे सभी घरों में पाया जाता है और सामान्यतः ये बहुत ही कम खर्चे में हमारे घर में आ जाता है। और ये वो दिव्य है, वो दिव्य औषधि है जो जीवन दायिनी है, जीवन रक्षक है। जब हमारे प्राण जो है संकट में आ जाता है, उस समय ये इमरजेंसी बहुत ही ये हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। तो आज हम बात करते हैं लहसुन के बारे में। लहसुन के प्राय बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हमारे रसोई घर में लहसुन की कितनी बड़ी महत्व है। लहसुन जब सब्जियों में जाता है, तो मसाले के रूप में जाता है, तो सब्जियों का स्वाद जो है बढ़ जाता है। लहसुन की पहचान आप लोग सभी जानते हैं, जैसे कि लहसुन शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ा देता है और रक्त का प्रवाह जो है हमारे शरीर में तेज कर देता है। लहसुन सभी रोगों को ठीक कर सकता है। लहसुन में वो गुण तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। हमारे शरीर में अगर कोई रोग है उसे भी दूर करने में अपने आप में वो पावर रखता है, किसी भी तरह से।
किसी भी तरह से हो, अपने जीवन में लहसुन को जरूर शामिल करें। चाहे आप उसे कच्चा कूट कर खाएं, चाहे आप सब्जियों में डालकर खाएं, किसी चाहे उसका रस जो है आप उसका सेवन करें, लेकिन लहसुन का सेवन जरूर करें। लहसुन का जो है वो गंध होता है, तो लहसुन में गंधक तत्व होता है जो गंध पैदा करता है। लहसुन की गंध बहुत लाभ करती है। यदि लहसुन की गंध उड़ा उड़ा करके इसका सेवन किया जाता है तो इसके गुण कम हो जाते हैं। लहसुन में एलिल सल्फाइड पाया जाता है। यह सड़ने की क्रिया को रोकने वाला कीटाणुनाशक एंटीसेप्टिक पदार्थ है। मूत्रावरोधक है यह लहसुन। लहसुन गुर्दों में उत्तेजना लाकर पेशाब अधिक लाता है। इस हेतु नाभि के नीचे लहसुन की पुलटिस को जरूर बांधें। जब भी जब भी किसी को मूत्रावरोध की ऐसी समस्या पैदा होती है कि हमें पेशाब ढंग से नहीं आ रहा है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, तो इस दौरान आप जो है लहसुन को गुर्दे में के पास जो है पेशाब अधिक, इस हेतु जो लहसुन नाभि के नीचे लहसुन की पोटली बना लीजिए और नाभि के नीचे आप उसे बांध कर रख दीजिए। इससे आपका पेशाब जो है कुछ समय में अच्छे से खुलकर आने लगेगा और पेशाब के जो रुकावट में जो समस्या है वो दूर हो जाता है। लहसुन जो है हमारे अनेक रोगों में काम आता है, जैसे सूजन, हृदय रोग, पुराना बुखार, साइटिका, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सभी में हमारे लहसुन जो है बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। जैसे इन सारी चीजों में जैसे एक गांठ लहसुन, इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए। चाहे सूजन है, हृदय रोग है, पुराना बुखार है, इसमें कैसे हमें उपयोग करना है। एक गांठ लहसुन 300 ग्राम दूध और 300 ग्राम पानी मिलाकर इतना उबालें कि पानी पूरी तरीके से जल जाए और केवल दूध रह जाए। फिर इसमें आप धागा मिश्री या देसी खांड मिला करके इसे रोज एक बार पिएं। ऐसा करने से हमारे पेट दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सूजन है, पुराना बुखार है, हृदय रोग है, इनको इनमें हमें लाभ मिलता है। ये बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। इसे हर कोई व्यक्ति आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। मलेरिया बुखार होता है। मलेरिया अगर बुखार किसी को हो गया तो उसमें क्या करना है, 10 कली लहसुन की, 10 लहसुन की कली घी में तलकर सेंधा नमक उसमें डालकर रोज खाने से मलेरिया का रोग ठीक हो जाता है। 10 कली लहसुन की घी में तलकर सेंधा नमक बुरक कर रोज खाने से मलेरिया जैसे रोगों में बहुत जल्दी आराम मिलता है। मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप में आप लीजिए 2 कली कच्चा लहसुन के टुकड़े करके रात को सोते समय पानी के साथ में निगल जाए। मानसिक तनाव हो, उच्च रक्तचाप हो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो, तो इसमें 2 कली कच्चा लहसुन को टुकड़े करके रख दीजिए और थोड़ी देर बाद रात को सोते समय सामान्य जल से इसे सेवन करें।
आदरणीय, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ रोकने के लिए। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोग को सबसे पहले धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपना माइक म्यूट रखा है और आप शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो हमारा मीटिंग बहुत अच्छे रूप से चलता है और ये देखने में एक मर्यादा पूर्वक ही लगता है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि अभी जो डॉक्टर साहब जितनी चीजें बता रहे हैं ना, आप इसको लिखिए और लिखने के बाद इसको कभी अगर यूज करते हैं ना तो उसका फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अभी हम जिस माहौल में हैं, इस माहौल में आज के समय में ये चीजें कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास किस समय क्या हो जाए। किस समय क्या हो जाए कहने का मतलब, कब, जैसे अभी कुछ समय से ना गैस की किल्लत आप देख रहे हैं हो रही है। आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की भी किल्लत हो सकती है, पेट्रोल की भी किल्लत हो सकती है, नेटवर्क का भी किल्लत हो सकता है। तो ये सब चीजें आप अपनी डायरी में नोट करके लिखें, इस भरोसे पे ना रहें कि हाँ हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो उलट के। अगर आप रिकॉर्डिंग देख भी रहे हैं तो उसको इसी समय लिखने की कोशिश करके अपने डायरी में सेव करके रखिए, क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी इन चीजों को लिख रहा हूँ। तो आप कभी ऐसा परिस्थिति में न पड़े कि आप डिपेंडेंट होके रह जाएं। जहां तक हमसे होगी और हम आपकी चिकित्सा में हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी ये चीज एक आदत बनाइए अपने लाइफ में कि अगर आप कुछ गेन करते हैं अच्छी चीजें तो उसको लिखिए। अगर मेरी बात अगर आपको तकलीफ लगी हो तो माफी, मगर ये चीज बहुत जरूरी है। आदरणीय, आप कंटिन्यू करें। जी। हम्म। ये फोन आ गया था। हृदय के, ये बहुत ही अच्छा औषधि है। लहसुन, कच्चा प्याज, मेथी, अदरक हृदय के लिए वो उपयोगी औषधि है। ये सारी चीजें आपके रसोई में ही पाए जाने वाली सभी औषधियां हैं। हमें जब भी किसी प्रकार की समस्या होती है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमें अपना अनुभव ही अपने शरीर को बचाने के लिए काफी होता है। इसलिए हमें इनकी महत्वों को जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कैसे किस चीजों का कब इस्तेमाल करें, क्योंकि कब इमरजेंसी आए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, ये कोई नहीं जान सकता। तो हमारे शरीर का रक्षा करना हमारे स्वयं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो हृदय रोगों के लिए लहसुन, कच्चा प्याज, मेथी, अदरक ये बहुत ज्यादा हृदय के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रक्त कणों में जो चिपचिपापन होता है वो उसको घटाते हैं। और जो रक्तचाप हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसको भी नियंत्रण में ये ला देता है। लहसुन में वो गुणकारी तत्व होते हैं। लहसुन अद्भुत औषधि है, हमारे रसोई घर में पाए जाने वाले की। ये जो लहसुन है हमारे हृदय रोगों से तो बचाती ही बचाती है, साथ में पोलियो जैसे गंभीर समस्याओं से भी हमें छुटकारा दिलाती है। पोलियो अगर ना हो या पोलियो हो गया हो, उसे कैसे हमें छुटकारा दिला पाए, लिख लीजिए। रोज खाली पेट 2 कली लहसुन के टुकड़े करके थोड़ी देर रख ले और फिर पानी के साथ में उसे निगल जाए। इस प्रयोग को लगातार कुछ दिनों तक सेवन करने से हृदय रोग और पोलियो जैसे रोग से बचा जा सकता है। दमा, अस्थमा, श्वास रोग जैसे समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में या बचाव करने के लिए हमारे रसोई घर में पाए जाने वाले लहसुन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ये हमारे कईयों रोगियों पर ये हमारा अनुभूत है। उसके लिए क्या करना है, दमा, अस्थमा, श्वास के रोगियों के लिए लिख लीजिए।
रोज 3 कली लहसुन के टुकड़े करके थोड़ी देर रख लें। मैं टुकड़े करके बोलूंगा मतलब समझ जाइएगा कि लहसुन को कूट करके थोड़ी देर रखना है, क्योंकि उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है थोड़ी देर रखने बाद में, फिर उसके बाद फिर उसको प्रयोग में लाना है। तो रोज 3 कली लहसुन के टुकड़े करके सादा पानी से यानी कि नॉर्मल पानी से इसे निगल करके खा जाए। एक बार, दिन में एक बार इसको करना है। यह प्रयोग कुछ ज्यादा समय तक करने से दमा, अस्थमा, श्वास रोग जैसे रोगों पर हमें राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। कई रोगियों में तो हमने देखे हैं कि पूरी तरह से उनके रोग जो है समाप्त भी हो गए हैं। इसके लिए पथ्य अपथ्य का भी बहुत ध्यान देना होता है। अभी महिलाओं को हम देख रहे हैं, उनके कमर का दर्द बहुत ज्यादा होने लगा है। इसमें हम देखे हैं अपने अनुभव के अनुसार से कि वो रसोई में खड़े खड़े बहुत लंबे समय तक काम करती है। उसके कारण से उनके कमर में, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द जो है होने लगा है। उसके लिए रसोई घर में पाए जाने वाले हमारे लहसुन बहुत ही ज्यादा लाभकारी है और असरदार है, और तुरंत असर दिखाने वाली है। उसके लिए क्या करना है, कमर दर्द के लिए 10 कली लहसुन का 10 कली लहसुन का रस 1 गिलास छाछ में, छाछ अलग अलग भाषा दे जगहों पे अलग नाम, कहीं मठा बोलते हैं, कहीं छाछ बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ी में मही बोलते हैं। क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ी में से मही बोलते हैं। तो छाछ हो गया, मही हो गया, मठा हो गया, जो भी है, इसे, इसके रस को उसमें मिला करके, छाछ में मिला करके रोज पीने से हमारे कमर दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलता है और ये ठीक हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ लहसुन की 10 कली के रस निकाल करके पीने से। इतनी प्रभावशाली है हमारी लहसुन। आधी, जिसका ज्यादा समस्या हो, क्या करें, आधी चम्मच लहसुन का रस, आधा कप पानी, 1 कप नींबू का रस मिला करके सुबह शाम पीने से कमर के कैसे भी दर्द हो उसमें आराम मिलता है। गैस, अगर किसी को आदरणीय गैस से, आदरणीय आदरणीय, एक मिनट रोकूंगा। आपने जो चीज अभी बताई उसको एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, क्योंकि इसमें जी, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ और बाद बाकी लोगों को भी शायद हुआ होगा। आधी चम्मच लहसुन का रस, आधा कप पानी, और 1 कप नींबू का रस। सही है? सही है, बिल्कुल। हाँ। इसको मिला लीजिए। ये एक बार का ये खुराक है। ऐसे ही खुराक बना करके एक सुबह पीना है, एक शाम को पीना है, बीमारी के लिए। कमर के दर्द के लिए। सर, नींबू का रस 1 चम्मच या 1 कप? एक, हाँ, 1 नींबू का रस। 1 नींबू का रस, हम्म। ठीक है सर। देखिए, लहसुन एक ऐसा चीज है कि इसका रस, कली, पानी से या दूध से उबाल किसी भी तरह से सेवन करें, ये आपके शरीर के विषों को बाहर निकालता ही निकालता है, और बाहर की अंदर के विषयों को बाहर निकाल कर ना आपको निरोगी ही बनाएगा। ठीक है। गैस के लिए, आपातकालीन में गैस जो है बहुत ज्यादा घर कर गया है, गैस के कारण से बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, इसके लिए क्या करना है, 3 कली लहसुन
5 मुनक्का बीज निकाली हुई। दोनों को मिला करके चबा चबा करके पानी के साथ निगल जाए, पेट में भरी गैस तुरंत बाहर आ जाएगा। 3 कली लहसुन, 5 मुनक्का बीज निकाली हुई, दोनों को मिलाकर चबा चबा कर खाकर ऊपर से पानी पी ले। इसके सेवन से पेट में भरी गैस तुरंत बाहर निकल जाएगा और आपको गैस की समस्या से राहत मिल जाएगा। अब लहसुन जो है हमारे गंभीर रोगों पर भी असरदार साबित हुआ है। कई जगह हमने देखा है, कई रोगियों पर हमने आजमाया है, अपना अनुभव देखे हैं कि उस पर बहुत ही अच्छा इसका प्रभावशाली हम परिणाम देखे हैं। अभी के समय पे बहुत ज्यादा जो रोग आ रहे हैं वो है कैंसर का। उस पर भी आप इसे अनुभव में ला करके देख सकते हैं। कैंसर जैसे लोगों के लिए जो ये लहसुन जो है कैंसर जैसे संक्रमण को रोकने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। लहसुन हमारे जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण के प्रभाव को से भी हमें बचाता है, क्योंकि प्रदूषण से हमारी शरीर की जो जैव शक्ति होती है वो क्षीण हो जाता है। तो लहसुन जो है हमारे प्रदूषण के दुष्प्रभाव से भी हमें बचाता है। और लहसुन जो है हमारे शरीर में जैव ऊर्जा को बढ़ाता है। तो कैंसर के लिए हमें क्या करना है? अगर किसी को इस प्रकार की समस्याएं हो गई है तो उसके लिए हमें लहसुन को प्रयोग में कैसे लाना है, ध्यान से सुनिए। लहसुन की गंध सूंघने लहसुन की गंध सूंघने से ऑक्सीजन के साथ रक्त की हर कोशिकाओं में जाकर कैंसर के कीटाणुओं को ये नष्ट कर देती है। एक छोटे मुंह की शीशी में, एक छोटे मुंह वाली जो शीशी आती है, उस छोटे मुंह की शीशी में लहसुन की 5 कलियां आप कुचल कर, कूट कर डाल दें। कांच की छोटी मुंह वाली शीशी में 5 लहसुन की कली कूट करके डाल दें। ऊपर से आप कार्क लगाकर बंद कर दें। इस शीशी का कार्क खोलकर हर घंटे से सूंघते रहें। लहसुन की माला बनाकर कमरे में रखें। सोते समय माला अपने नाक के पास बिस्तर में रखें। इस तरह लहसुन सूंघते रहने से धीरे धीरे रोगी को लाभ होते रहता है। और रोज लहसुन कूटकर शीशी में डालें। हर 4 घंटे बाद 5 बूंद पानी शीशी में डालें। रुकिए थोड़ा धीरे। जी। सोते समय माला एक बार फिर से कर लीजिए। एक छोटे मुंह की शीशी एक छोटे मुंह की शीशी में लहसुन की 5 कलियां
कूट कर पीस कर डाल दें और उसका कार्क लगा दें। इस शीशी का कार्क खोलकर घंटे सूंघते रहें। लहसुन की माला बनाकर कमरे में रखें। सोते समय माला अपने नाक के पास बिस्तर में रखें। रोज लहसुन कूटकर शीशी में डालें। रोज नया लहसुन आप कूट करके शीशी में डालें और हर 4 घंटे बाद 5 बूंद पानी शीशी में डालते रहें। कैंसर के लिए मात्रा लिख लीजिए। 25 ग्राम लहसुन प्रतिदिन लिया जा सकता है, लेकिन इसे कम मात्रा में चालू करके धीरे धीरे 25 ग्राम तक लेके जाएं। लहसुन गर्म होता है, इसकी गर्मी को शांत करने के लिए छाछ, दही, सौंफ, उबाला पानी, जीरा, आंवला अधिक मात्रा में सेवन करते रहना चाहिए। लहसुन की चटनी बनाकर सेवन कर सकते हैं। लहसुन के रस का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में डालकर सेवन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप जो है लहसुन का सेवन कर सकते हैं। लहसुन का प्रयोग एड्स जैसे रोग में भी प्रभावशाली साबित हुआ है। एड्स जैसे रोगों पर इसकी मात्रा होती है 25 से 40 ग्राम लहसुन दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा को कम मात्रा से चालू करके धीरे धीरे इसको जो है बढ़ाना चाहिए। इसके लिए
लहसुन को पीसकर स्वादानुसार नमक डालकर 1 गिलास पानी में 1 गिलास पानी में उबालकर छान कर ठंडा होने पर 2 गिलास छाछ 2 गिलास छाछ में मिलाकर रोज पिएं। लहसुन को चबाकर खाएं। यानी कि आप जो है लहसुन के जो वातावरण है उसमें अपने आप को रखिए। यह जो है स्वस्थ रहने का अच्छा और सरल उपाय है। लहसुन जो है शक्तिशाली पावरफुल एंटीबैक्टीरियल है। आंतों में एच पाइलोरी बैक्टीरिया आंतों में एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण घाव हो जाते हैं। इसके लिए लहसुन की एक ताजी कली लहसुन की एक ताजी कली के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी के साथ निगल जाएं। इससे जो है एच पाइलोरी के विरुद्ध लड़ने की ताकत जो है बढ़ जाता है। हो गया इतना तक का। चलिए आगे लिख लीजिए, क्योंकि आज समय कम है तो 2 टॉपिक लेते हैं। आगे लिख लीजिए प्याज का। वैसे तो प्याज कैसा भी हो, यानी कि लाल हो सफेद हो, गंध होती ही है। लेकिन हरी पत्तियों वाले प्याज में मोटे परिपक्व प्याज की अपेक्षा गंध जो है वो कम होता है। भुने प्याज सब्जी में उबालने पर प्याज की गंध जो है बहुत कम हो जाती है। प्याज में विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। प्याज के गंध अगर हटाना है तो प्याज को काट कर छाछ में थोड़ी देर भिगोकर
उसे धोकर पकाने से उसका जो गंध है वो चला जाता है, वो गंधहीन हो जाता है। और उसमें पाए जाने वाले विटामिन सी नष्ट नहीं होते। प्याज के सभी औषधि गुण पाने के लिए कच्चे प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके सामान्य पानी से साफ करके उस पर नींबू का रस निचोड़ दें और स्वादानुसार काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर खाएं। इससे प्याज का अधिक से अधिक रस और विटामिन हमें मिलेगा। इसमें जो दो प्रकार के प्याज होता है, लाल और सफेद। प्याज में तीखापन, चरपरापन, एक उड़नशील पदार्थ जिसे हम एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण इसमें देखते हैं। जो प्याज में जो चरपरापन होता है तो एक उड़नशील पदार्थ एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इसके कारण से उसमें होता है। प्याज अक्सर हम देखते हैं दो प्रकार के कलर में, एक सफेद होता है, एक लाल कलर। दोनों के गुण को हमें जानना आवश्यक है। तो सफेद प्याज स्फूर्तिदायक है, नए जीवन का संचार करने वाला है। सफेद प्याज ताजगी और पुरुषों की मर्दाना शक्ति को बढ़ाने वाला है। जब भी हम चिकित्सा करते हैं इस प्रकार की समस्याओं में तो हम सफेद प्याज को ही लेते हैं। आप लोग सफेद प्याज देखना चाहेंगे, देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास सफेद प्याज जो है अभी बहुत सारा है, 1 सेकंड में मंगाता हूँ। बेटू, बेटू, देखो सफेद प्याज और लाल प्याज दोनों दे दो। सफेद प्याज और लाल प्याज दे। लाल प्याज है, लाल प्याज है, दे दो, दोनों दे बेटा, दोनों निकाल दो। यहीं से दे दो। मैं सफेद प्याज और लाल प्याज दोनों दिखा देता हूँ। जब भी हम बात करेंगे शारीरिक स्फूर्ति के लिए तो उसमें हमें सफेद प्याज का ही सेवन करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए, ये देखिए, ये है लाल प्याज और ये है सफेद प्याज। तो अभी हम बताएं इनके गुण। आइए बैठेंगे, आ जाइए, इधर जाइए। ये सफेद प्याज जो है स्फूर्तिदायक, नए जीवन का संचार करने वाला, ताजगी और मर्दाना शक्ति को बढ़ाने वाला है। तो चिकित्सा में जब भी प्रयोग में लाए तो सफेद प्याज का ही प्रयोग में लाएं। अब चलते हैं हम ये लाल कलर के प्याज के बारे में। लाल कलर का जो प्याज है ये भूख बढ़ाने में बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है और अनिद्रा को, जिसको भी नींद की शिकायत रहती है उसको दूर करने में यह लाभकारी होता है लाल प्याज।
ये जीवाणुनाशक है। प्याज का औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए प्याज का रस निकालकर आवश्यकता अनुसार जो है सेवन करना चाहिए। अगर किसी को दांत खाज खुजली है, उसमें प्याज का रस लगाने से हमें खुजली में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। प्याज का रस लगाने से चेहरे में कई बार कालापन है, किसी के चेहरे में ऐसे हो जाता है, शरीर में कई बार कालेपन का दाग हो जाता है, धब्बा हो जाता है। इन पर प्याज के रस को रोजाना लगाने से वो कालापन का दाग जो है धीरे धीरे मिट जाता है। हमारी याददाश्त यानी कि स्मरण शक्ति वर्धक औषधि के रूप में हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। स्मरण शक्ति की कमी यानी कि भूलने की बीमारी होने पर आधा चम्मच प्याज का रस और आधा चम्मच अदरक के रस को 1 चम्मच गाय के घी में मिलाकर कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से याददाश्त की कमी की जो समस्या है वो दूर हो जाता है। आधा चम्मच प्याज का रस, आधा चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच गाय के घी में मिलाकर कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से याददाश्त की भूलने की जो समस्या है वो दूर हो जाता है। इसके जो कच्चे पत्ती वाली जो होती है, जब वो लगा वो भी खाने से हमारी स्मरण शक्ति में जो है समस्या को दूर किया जा सकता है। अभी देखे होंगे महिलाओं के लिए ये सौंदर्यवर्धक भी है। सौंदर्यवर्धक यानी कि महिलाओं के रक्त की कमी को भी दूर करता है। कैसे प्रयोग में लाना है? प्याज का रस आधा चम्मच, गाय का घी 3 चम्मच, शहद आधा चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच मिला करके पीने से सौंदर्य शक्ति और उत्साह में वृद्धि होती है। और शरीर की थकावट दूर होता है। अगर जिनको भूख नहीं लगता है, खाने में कोई रुचि नहीं होता है, तो प्याज में मसाला भरकर एवं ताजा अचार बनाकर लगातार सेवन करने से खाने में जो अरुचि है, भूख नहीं लगना है, इस तरह की समस्याएं जो है दूर हो सकता है। और अनिद्रा जैसे समस्याओं से अनिद्रा जैसे समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। इसके सेवन करने से पाचन तंत्र हमारा मजबूत हो जाता है, जिसके कारण से स्वतः ही हमारा सौंदर्य जो है वो खिल उठता है। कई महिलाओं का देखा गया है स्तनों का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता।
या वे अधिक लटकने लगते हैं, पतले हैं, तो इसके लिए रात को सोते समय प्याज के रस में शहद और चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्तनों की मसाज करें। इसके चिपचिपाहट और हल्दी के रंग से बचने के लिए पतला कपड़ा ऊपर से रख लें। अगर किसी का पेशाब रुक गया है तो 2 प्याज की पानी डालकर मूत्रावरोध में, अगर किसी का पेशाब रुक गया है, खुल के नहीं आ रहा है, तो 2 प्याज की चटनी बनाकर स्वादानुसार चीनी मिलाकर खाने से रुका हुआ पेशाब थोड़ी ही देर में खुलकर आने लगता है। किसी भी प्रकार के अगर रोगी बेहोशी है या हिस्टीरिया जैसे समस्या से ग्रसित है, मानसिक आघात है, उस समय प्याज कूटकर सुंघाने से बेहोश हुए व्यक्ति होश में आ जाता है। हिस्टीरिया का दौरा होने पर प्याज का रस या प्याज को कूटकर सुंघाने से लाभ मिलता है। कुत्ता या बिल्ली के काटने पर समान मात्रा में प्याज और पुदीने का रस तांबे के बर्तन में डालकर 5 मिनट बाद काटे हुए स्थान पर लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये हुई आज की हमारी कक्षा में लहसुन और प्याज के बारे में। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करें। बिल्कुल आदरणीय, आपने बहुत सारी चीजें बताई। जनरली हम लहसुन और प्याज को ना एक सब्जी के रूप में ही देखते हैं कि जब मर्जी किया सब्जी और लहसुन का, मतलब सब्जी में प्याज और लहसुन का छौंका लगाया और खा लिया। लेकिन भैया ये मेरे को ना। इसमें जितनी चीजें आपने बता दी ना, आई होप हमारी जितनी माता बहनें यहाँ जुड़ी है ना, वो इन चीज का प्रयोग जरूर करना चाहेंगी।
भैया मेरे तो को नहीं, वेरिकोस बहुत हो गया ये। क्या हो गया? वेरिकोस बहुत हो गया पैर में। और ये सोती हूँ ना, घुटना बहुत बहुत दर्द देता है बहुत। ये वाला। मुझे कैसे नहीं दिख रहा, मैं कैसे देखूं? हाँ, एक्चुअली आपका पिक्चर मैं रिमूव कर दिया। सानू मैम, मुझे आप बताएंगे। हाँ भैया, मुझे ये कोई। वेरिकोस हो गया मुझे। अच्छा ठीक है। और ये घुटने में बहुत दर्द देता है, सोती हूँ तो ये पॉइंट। वेरिकोज वेन्स को हाँ जी। तिल का तेल ले लें, हाँ जी। गेंदे के फूल और पत्ती गेंदे। हाँ जी। जी। और लहसुन, हाँ जी। अजवाइन मिलाकर के अच्छे से पका लें। अच्छा। गेंदे के फूल बोले कि केले के पत्ते बोल रहे भैया? गेंदा हाँ फूल जी। हाँ जी। के फूल और पत्ती को डाल करके उसमें हम्म। लहसुन और अजवाइन डाल जी। करके तिल के तेल में अच्छे से पका लें। हाँ जी। और पकाने के बाद इस तेल को आप अपने पास रख लें और दिन में हाँ 3 बार इसकी मसाज करें, जी। नीचे से ऊपर वेरिकोस की के ओर। लिए, घुटने के दर्द के लिए भैया? वेरिकोज वेन के लिए। अच्छा। और घुटने के दर्द का रात भर ना नींद नहीं आती है, पीड़ा होती है। अभी खड़ी हूँ भी दर्द हो रहा है, बैठी हूँ तो भी दर्द हो रहा है। हम्म। सो तो बिल्कुल नहीं पाती हूँ, रात को नींद एकदम नहीं आती, दोनों घुटने में दर्द होती है। लगा लीजिए इसी को भी, हाँ जी। इसी को लगा लीजिए। एरंड का पत्ता है? जी। एरंड का पत्ता है, आइए। नहीं सर, मैं तो नहीं जानती, कुछ दिखाएंगे आप? तो इसी यही तेल है आपके पास में, ये तेल बना लीजिए और मसाज करके सो जाइए। हाँ जी, ठीक है इसको। जी। जी। थैंक यू सर। मुझे कोई सर क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे सबको देखना है, मुझे सबको देखना है, मैं कैसे देखूं? मैं सिर्फ अपना ही देख पा रहा हूँ। एक्चुअली जब लोग बोलेंगे ना तो सबको आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली जो नहीं लोग दिख जैसे रहा है। जैसे बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरी पिक्चर आपको दिख रही है। मैं नहीं, बोल रहा हूँ तो मेरी पिक्चर नहीं दिख रही है आपको। नहीं दिख रहा है। एक मिनट। थोड़ा सा लेफ्ट या राइट स्लाइड कीजिए, कई बार वो उससे दिखता है। नहीं, वही तो हम कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ अपना ही अपना बस दिख रहा है। ओके, अब दिखा। जी। सर दो तीन प्रश्न है। जी। सर लहसुन ना दो तरह का मिलता है, एक एक पोट वाला जो एक सिंगल एक में आता है और एक गुच्छा में आता है सर, तो दोनों का क्या प्रॉपर्टी है? नहीं, एक पोथिया लहसुन जो होता है वो काफी प्रभावशाली होता है, हाँ। लेकिन हर जगह एक पोथिया हर किसी को नहीं मिल पाता। अच्छा। तो आप सामान्य जो लहसुन मिलता है उसी का प्रयोग में ले आइए। अच्छा। एक वो होता है, एक पोथिया लहसुन को हम मर्दाना शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उसका प्रयोग कराते हैं। अच्छा सर, वो बहुत गर्म जी। होता है। हाँ जी। हाँ। तो अच्छा। उसकी गर्मी को शांत करने के लिए हमने बताया ना अभी। हाँ, छाछ और हाँ जीरा जी। ये सब। जी। ठीक है सर, आप ये बोले ना कि प्याज को छोटा छोटा काट के उसको धो ले, उसके बाद उसमें नमक नींबू ये सब डाल के खाएं। पर धोने से हाँ। तो उसका मिनरल सारा निकल जाएगा, बिना नहीं, धो नहीं, के खाना। हाँ। नहीं निकलता। अच्छा, तो प्याज को काट के धो के खाना चाहिए? जी। छाछ में अच्छा। थोड़ी देर भिगो। अच्छा हम्म। सर, एक चीज और बोलना था कि खुजली में आप बोले कि प्याज का रस, तो लाल प्याज या फिर सफेद प्याज का रस? ये खुजली, खुजली जो होता है ना, खुजली। कोई सा भी हो, अच्छा। कोई सा भी हो। हाँ, ये रक्त विकार है ना, ये जो है किसी प्रकार का। अच्छा इसमें तो क्या सर करना। एक प्रश्न। हाँ, हाँ बोलिए सर। खुजली अगर हो रही, जलन अगर हो रही है, हम्म,
तो समान मात्रा में प्याज का रस और सरसों का तेल हम्म। मिला करके मालिश करने से लाभ होता है। पकाना नहीं है, कच्चा ही तेल को पका मिला देना है, कच्चा प्याज के। अच्छा। अच्छा कच्चा। हाँ। ठीक। सर, जिनको देसी गाय का दूध नहीं मिलता है तो उनके लिए क्या विकल्प है, छाछ और ये दूध को पीने सबसे का? अच्छा विकल्प है, अगर उसको देसी गाय का दूध नहीं मिलता बाहर से, तो अपने घर में एक ठो देसी गाय पाल लें, सबसे अच्छा विकल्प। सर, उन घर में वैसा स्पेस ना हो। गाड़ी कहाँ से आ जाता है? कुत्ते पालने के लिए घर में स्पेस कहाँ से आ जाता है ना? हमें यही हाँ। सबको तो लाना है, यही सब तो समझना है। अगर हमें अपने शरीर को बचाना है, हमको इतनी व्यवस्था तो हमारा करना ही होगा। अच्छा। हम कब तक के दूसरे पर डिपेंड करेंगे? हाँ। जी। ठीक है सर। सर, थायराइड के लिए भी कुछ चूर्ण वगैरह बताइए ना, वो दीदी बहुत परेशान है। गोखरू, हाँ। छोटा गोखरू का काढ़ा बना करके पीने से बहुत हम्म। जल्दी थायराइड में लाभ मिलता है। अच्छा। अगर गोखरू ना मिले तो सामान्य रूप से आप धनिया, एक हम्म। चम्मच धनिया सूखा रात में भिगा कर रखें, हम्म। सुबह उसे चाहे उबाल कर पिए या उस पानी को पिए, और धनिया को चबा चबा कर खा लें। अच्छा। बहुत ज्यादा अगर थायराइड बढ़ा है तो हम्म। धनिया की चटनी, हरे धनिया पत्ते की चटनी जो है, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करें। ठीक। जी। संध्या जी कुछ बोलने वाली लगता है। सर वो नमस्कार सर। नमस्ते जी। आपने हाई ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन की कलियों को काट कर छोड़कर फिर रात में सादे पानी के साथ पीने के लिए जो बताया है, वो हाँ जी, रोज लेना है, कैसे लेना है? रोज ले पापा लीजिए, के लिए। रोज ले लीजिए। और वो जो दवाई चल रही है एलोपैथी वाली, वो बंद करवा देंगे, है ना? नहीं, कब से ले रहे हैं? बहुत टाइम हो गया है। एकाएक कभी नहीं बंद करना। जी। एकाएक बंद कर देने से वो हमारी जो है ना, वो समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके हम एडिक्ट हो जाए रहते हैं। तो उसको हाँ। धीरे धीरे टेपर डाउन करना चाहिए। जिस ठीक। कारण देखिए, ये जो है ना, ब्लड प्रेशर जो है कोई बड़ी बीमारियां नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है ये। जिस अच्छा। कारण से हमारा जो है, इस चीज को समझिए कि ब्लड प्रेशर हकीकत में है क्या चीज। हमारे शरीर का मैकेनिज्म ऐसे बना है कि हमारे पैर के अंगूठे से लेकर के पूरा सिर तक के ब्लड का सर्कुलेशन होना है। भगवान ने ऐसा संरचना बनाया है। अगर मान लो वो ब्लड का सर्कुलेशन पैर से होकर के सिर तक जाना है, और बीच में अगर उसे कहीं कोई ट्रैफिक मिल गया, यानी कि पेट में मिल गया, तो वो सीधा अपना प्रेशर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हार्ट के पास में एक थाइमस ग्रंथि होती है, तो उस थाइमस ग्रंथि से होते हुए गुजरता है। तो हमारा दिल बेचारा कमजोर, वहीं पर ग्रंथि पाया जाता है। तो उसको धक्का लगता है तो काफी सेंसिटिव है, वो दिमाग में जोर बताता है कि भाई साहब, हमें घबराहट हो रही है, हमें डराओ मत, हमें डर लगता है आपके गुजरने से। तो प्रेशर बढ़ा रहा है, उसको घबराहट या चक्कर की सेंसेशन होती है। हम इसी दौरान पहुंच जाते हैं चंगुल में फंसने के लिए। तो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी खुद वहां तक पहुंचाने के लिए बढ़ा के रखा है। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां तक पहुंचाने के लिए उस ट्रैफिक को हटाना चाहिए, ना कि हमें उसे डाउन करनी चाहिए। आप केमिकल वाली जो ड्रग्स लेते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, आपकी हृदय की धड़कन की गति कम होती है, जिसके कारण से ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता।
और हम लोग क्या समझते हैं कि हमारी ब्लड प्रेशर न कम हो गई, नहीं, हमारी धड़कन की गति कम हो गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। धड़कन की जी गति अगर सामान्य से हम कम कर दें तो अच्छी बात नहीं है ना। तो जी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस ट्रैफिक को हटाना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं एसिडिटी है, चाहे हमारे लिवर में है, चाहे किडनी में है, उसको हटा दीजिए, वो आसानी से वहां तक पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आप लोगों को नोट कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति को अगर अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसके 3-4 घरेलू उपाय मैं आप लोगों को बता दूं। रसोई घर में कितना भी हाई हो जाए, सबसे पहले आप दौड़ के जाइए अपने घर, रसोई घर में, वहां से लाल मिर्च ले आइए। लाल मिर्च के 2-3 दाने जीभ के नीचे यहाँ पर डाल दीजिए। आप देखिएगा 4 से 5 मिनट के ही अंदर अंदर उनका जो है रक्तचाप सामान्य होने लग जाएगा। अगर ये ना मिले तो क्या करें, ये जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड, इस तरफ के कान में आप रुई डाल दीजिए। मैं रुई है क्या जी, यहाँ पर ऐसे राइट हैंड में, कॉटन लेयर, राइट हैंड में के कान में आप रुई को डाल दीजिए, और लेफ्ट हैंड के ये आखिरी वाली उंगली दिख रहा है, यहां पर आप नीडल से प्रिक कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही पलों में ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा। और जब पीने लायक है तो धनिया और सौंफ का काढ़ा बना के पिला दीजिए। ये ऐसे रुई है, रुई को ऐसे कान में डाल दीजिए, ऐसे डाल दिए, यानी कि बंद कर देंगे ऐसे। अगर व्यक्ति खुद कर सकता है तो क्या करें, ये ऐसा एक हाथ अपने नाभि पे रखेंगे, ऐसे एक हाथ नाभि पे रखेंगे और राइट हैंड अपने सिर पे रखेंगे, और नाक से गहरी गहरी सांस लेंगे। आप देखेंगे थोड़ी देरों में उनका रक्तचाप जो है सामान्य हो जाएगा, परमानेंट। और इसके लिए किसी प्रकार के केमिकल जैसे खतरनाक चीजों से अपने सिर को बचाना है तो दिन में 3 टाइम अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, सेंधा नमक, नींबू का रस मिला करके बढ़िया चटनी बनाइए। अदरक ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए, इनको चटनी बना लीजिए। चटनी बनाकर ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दीजिए, और इसे 3 टाइम सेवन करें, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, अपने भोजन में शामिल करना। चाट चाट के खाएं या भोजन में मिलाकर खाएं। 1 सप्ताह के अंदर आप देख लीजिएगा आपकी जो मोशन खुल के पास होने लगेगा, आपका पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगा, आपका रक्तचाप जो है वो सामान्य हो जाएगा। सिर्फ ये अदरक, लहसुन, मिर्ची, सेंधा नमक और नींबू के रस के सेवन करने से। जी, शायद प्रतिभा जी का कुछ सवाल रह गया है। नहीं सर, आज तो कुछ भी नहीं है, समझ आया सब। ये अच्छी बात है। बाद बाकी लोगों को जो प्रश्न है वो प्रश्न जानना भी चाहिए। बाद बाकी एक प्रश्न से बहुत सारी चीजें सामने आती भी है। और आज का मीटिंग बहुत अच्छे से हुआ, इसलिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना माइक ऑन नहीं किया, आपके पास परमिशन भी एक थी, दीदी है, बट आपने एक दीदी है, बहुत शांतिपूर्वक जी, सुना। तो अगर एक आपके कोई दीदी है, प्रश्न हो, अगर एक आपके कोई दीदी है, प्रश्न हो, आदर नहीं, एक डॉक्टर मिनट, साहब, अगर डॉक्टर आपके साहब कोई एक, प्रश्न भी है पूछने के लिए तो 1 बाय 1 पूछेंगे। डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब एक आप दीदी कुछ है कह रहे जूम हैं? यूजर। हाँ, डॉक्टर साहब ये एक हमारी दीदी हैं, शारदा जी नाम है इनका। जूम यूजर लिखा हुआ है। हाँ, शारदा दीदी हैं। शायद दीदी के मन में कुछ सवाल है मेरे लिए।
जी दीदी का माइक साधना दीदी, अनम्यूट है। आपका आपका कुछ हाँ क्वेश्चन है? डॉक्टर साहब नमस्ते। जी प्रणाम दीदी। हाँ डॉक्टर साहब आज मेरी क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई, 8:30 बजे से शुरू हुई। दीदी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। डॉक्टर साहब मैं दिल्ली से हूँ। जी जी दीदी। हम्म। डॉक्टर साहब मैंने हमारे आपसे पापा के ट्रीटमेंट के लिए पूछा था ना, कब्ज के लिए। तो पूछे थे मुझसे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, परसों पूछे थे मैं, वो मैंने आज दवाई बना ली है। कल मैं लेके आई थी, आज मैंने बनाई है, आज दूंगी उनको। क्या बताया थे हम, क्या हो गया था? कैस्टर ऑयल, कॉन्स्टिपेशन था डॉक्टर साहब उनको। कैस्टर ऑयल और सौंठ का आपने उबालने के लिए कहा था, और उसको 100 एक ग्राम, एक चम्मच 200 सुबह ग्राम। शाम। हाँ जी जी जी, 100 और 50 ग्राम का। जी। ये बन गया है। हाँ ये आज बनाया है। ला कितने दीजिए। दिन तक कंटिन्यू देना है उसको? आप सिर्फ आज और सवेरे दीजिए और कल शाम को फीडबैक दीजिए। फिर देना है? अच्छा फीडबैक देना है, ओके ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो उबाल के रख लेना होता है कि उबाल कर तुरंत खाना होता है सर? आप उबाल, एक उबाल रखना हल्का गर्म, हम्म। उसको रख लीजिए स्टोर करके अपने कांच के जार में। हम्म। ये अस्थमा दमा के लिए बहुत अच्छा रामबाण औषधि है। ओके सर। क्योंकि दमा अस्थमा हमने देखे कब्ज के कारण से होता है, हम्म। हम्म। तो कफ पूरा बाहर हो जाएगा। खिलाते समय भी गर्म करना है सर उसको? नहीं नहीं, सिर्फ एक बार। अच्छा। अच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। और सर उसको जी गर्म पानी के साथ पी लेना है या फिर ऐसे ही पी हाँ, लेना है? ले सकते गर्म पानी के साथ ले लीजिए। अच्छा। गर्म पानी के साथ ले तो ज्यादा बेस्ट होता है। अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर फिर से इसी पर एक क्वेश्चन है कि 100 ग्राम 100 ml मेरा तेल रहेगा और 50 ग्राम सौंठ। सॉट। जी जी ठीक है हाँ। सर। विक्रम भैया जी का कुछ सवाल रह गया है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी प्रणाम आदरणीय, प्रणाम। कैसे हैं आप? अरे बढ़िया बढ़िया, बस बहुत सुंदर। बस हमारा सवाल का जवाब सब इसी में मिल गया डॉक्टर साहब, आपने जो बताया इतना सारा कुछ लोगों ने पूछ दिया, ये हमारे लिए ही पूछ लिया। जी जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जी जी जी। सर हाँ भैया, मैं नमस्ते। पिछले बार। नमस्ते सर। जी हाँ सर, मैं धनबाद से बोल रहा था, रघुनाथ कुंभकार। जी 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 भैया जी, कहाँ से? धनबाद से। धनबाद। धन्यवाद। जी देखिए, तो हम लोग कितने नसीब वाले हैं कि बैठे बैठे हम रायपुर चले गए प्रतिभा दीदी से मिलने। बैठे बैठे हम दिल्ली चले गए। स्वर्णलता दीदी से मिल लिए, दिल्ली चले गए, शारदा दीदी से मिल लिए, विक्रम भैया जी से मिले। तो ये हम लोग कितने अच्छे नसीब वाले परिवार है हमारा। यहाँ पर हम सब एक तो भाई बहन सब एक परिवार की तरह मिल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। सर एक विश्वास है। एक, जी भैया जी बताइए। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम नारियल जो पानी है तो किस वक्त और किस टाइम पीना चाहिए? न किस पर्पस से, अगर किसी रोगी के पर्पस से पी रहे अच्छा हैं। रोगी के पर्पज से और ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए? नॉर्मल चाहो आप दिन भर में किसी भी समय पी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। अच्छा, और रोगी व्यक्ति के लिए? दे सकते हैं। अच्छा। और सर, और एक क्वेश्चन था सर, लो बीपी के लिए आवाज सर कम क्या कर सुनो। घरेलू इलाज? लो बीपी के लिए हाँ, लो बीपी के लिए क्या दे सकते हैं हम? सर मम्मी को हुआ है, लो बीपी रहता है हमेशा, और फिर जैसे कि गर्म जैसा लगता है बहुत सारा। अच्छा, अच्छा। कब से है उनको? तो काफी टाइम से है, तो जैसे कि लो बीपी रहता है, बढ़ता ही नहीं, प्रेशर वगैरह बढ़ता नहीं, और जैसे कि अभी जैसे थोड़ी सी काम वगैरह करता है उसमें तो जैसे पसीना वगैरह आ जाता है। हाँ, अभी तक आपने क्या क्या तो दिए हैं उसको?
उसको अभी तक हम कुछ नहीं दिए दिए नहीं। हम थोड़ा सा डिटेल्स हम जान ले रहे थे, उसके बाद ही हम ट्वेल्थ करेंगे। कुछ भी नहीं दिया आप? नहीं नहीं, अभी जैसे कि किशमिश से भिगा हुआ किशमिश हम खिलाने के बोले थे सवेरे, उसको पानी को सेवन करे, उसके बाद जो किशमिश है वो भिगा हुआ उसको खाने के लिए बोले हम। बीपी लो हो जाता है? उसमें। नहीं नहीं, जो आप बता रहे हो उसमें क्या माता बीपी लो हो जाता है? हाँ हाँ हाँ, बीपी लो। और और क्या क्या समस्या होता है बीपी लो होने के कारण से? बीपी लो कारण से जैसे कि पसीना भी आता है, कि उसके कारण से हो सकता है। लो बीपी में पसीना आता है सर। कमजोरी लगता होगा सर, चक्कर टाइप का हाँ लगता हाँ होगा? हाँ हाँ। शरीर कमजोर रहता है। हर महीने में चलिए जैसे कि बहुत सारा विटामिन वगैरह लेता है, बोलता है हमको ठीक से चलिए, ठीक है, लिख लीजिए उसके लिए। अच्छा। जब भी किसी को कमजोरी हो, लो ब्लड प्रेशर हो, बदन दर्द हो, सर्दी खांसी हो, जुकाम हो, चक्कर आता हो, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच बादाम का पाउडर, सर बादाम बोल रहे वो पेस्ता बोलते हैं ना, उसी को बादाम ना। है आलमंड। पेस्ता आलमंड, पेस्ता वाला हाँ, बादाम ना। पिस्ता। हाँ हाँ आलमंड भी है, हाँ आलमंड होता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बादाम दिखो यार, ला तो एक बड़े बादाम लेके। मूंग। क्या क्या? आदरणीय, इनका बादाम? क्वेश्चन है ना, जो बादाम आप बता रहे हो वो मूंगफली है, जो नॉर्मल हम चिनिया बादाम नहीं मूंगफली कहते हैं वो, नहीं या नहीं फिर बड़ा नहीं, वाला बादाम? बड़ा वाला बादाम होता है। बादाम, आलमंड होता है ना, आलमंड। हाँ, आलमंड। हाँ आलमंड। हाँ। हाँ, मैं अभी दिखा देता हूँ, मंगाता हूँ। इसमें भी जो बादाम मिल जाए वो बादाम करो। आधा चम्मच अच्छा काली मिर्च का पाउडर, अच्छा। हाँ 2 चम्मच बादाम का पाउडर, दोनों को 1 चम्मच घी में हल्का भूनकर, 1 चम्मच घी सर। 1 चम्मच घी में हल्का भूनकर, यानी जैसे प्रसाद भूनते हैं ना, हमारे सत्यनारायण कथा होता है तब प्रसाद भूनते हैं, हाँ। वैसे हल्का भूनकर इसमें 7-8 किशमिश या मुनक्का, ये बादाम, ये हाँ बादाम दिख रहा? सर। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हैं। दिख है। गया ना? हम्म। ठीक है, 7-8 किशमिश या मुनक्का हो गया। हाँ। इच्छा अनुसार दूध, दो छोटी इलायची का पाउडर, स्वादानुसार मिश्री या गुड़ मिलाकर। अगर शरीर में दर्द है तो उसमें 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर मिला लें। अगर दर्द नहीं है तो ना मिला, और इसे 5 से 10 मिनट उबाल करके इसे खा लें और पी लें। ऐसा सुबह शाम कर लीजिए। तो पानी की मात्रा। जी। पानी से कम रखो भैया, दूध है, अच्छा, पानी नहीं। उसमें दूध दूध, अच्छा अच्छा, दूध दूध दूध। दूध अपने इच्छा अनुसार जितना पी सको, चाहे आधा गिलास हो, 1 कप हो, 2 कप अच्छा अच्छा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
कारण कि अपने जो सेशन है न्यूरोथेरेपी का सेशन में, उसमें हमने ये ट्रीटमेंट भी बताया था लो बीपी के केस में, 2 ADM और 13 मिलीग्राम 2 पैरा, ये सब हाँ सारे हाँ ट्रीटमेंट सर। हमने बताए थे। आपने ट्राई हाँ किया दिए था थे क्या? सर। नहीं सर, मैं ये सब जैसे वीडियो में जो है ना, हमको समझ में प्रॉपरली नहीं आता है उसमें थोड़ा सा, समझ इसीलिए में हम नहीं आया है तो तारक जी आप ग्रुप में पूछ भी सकते हैं ना, नंबर ग्रुप में तो मेरा है ना, हाँ सर, नंबर हम निकाल पहले कर आप कॉल करके भी पूछ नहीं। सकते हैं। हाँ 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 सर, पहले भी हम देखो एक बात मैसेज आपको किए थे। बताऊं, एक बात आपको बताऊं और जितने लोग देख रहे हैं उन हाँ। सब लोगों के लिए भी एक मैसेज है। अगर आप सीख रहे हैं ना, तो आपका हम्म। प्रश्न पूछने का हक है, आप पूछ सकते हैं। नहीं हाँ समझ में सर। आया और नहीं समझ के छोड़ देना, हमारे समझ के हिसाब से बेवकूफी होती है। हाँ वो तो और है। बेवकूफी करके आदमी बीमार पड़ता है। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछ दिया तो डॉक्टर साहब ने बता दिया ना कि काली मिर्च का पाउडर हम्म। आपको लेना है, बादाम का पाउडर लेना है, घी में भूनना है, घी में भून हम्म। करके 7-8 किशमिश मिलाइए, दूध के साथ उसको मिक्स हम्म। कीजिए। और बॉडी में हम्म। पेन है तो उसको मत मिलाइए, नहीं तो मत मिलाइए, और उसको हम्म। डालकर अपनी इच्छा के टेस्ट के लिए ग्लूकोज या ऐड कीजिए और पीजिए। हम्म। नहीं पी सकते हैं या एक बार भी लिए हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप हम्म। इस चीज को कर ही नहीं पाए, अरे कौन करेगा इतना, कौन बादाम को पीसेगा, कौन पाउडर बनाएगा, हम्म। गलती आपकी है। हम्म। तो इसी तरह से हमने जो सेशन में बताया था जितने ट्रीटमेंट, उनमें से किसी लोगों ने भी उसका कंफर्मेशन नहीं किया कि हाँ ये ट्रीटमेंट था, तो इस ट्रीटमेंट को हम सही कर भी रहे हैं क्या। मेन बात है सर, जैसे कि बहुत सारे, जैसे किसको ऊपर प्रयोग करेंगे और किसके हम, इसीलिए हमको दिक्कत होता है, किसके ऊपर ट्राई तो ये करेंगे। कंफ्यूजन जो है, ये कंफ्यूजन भी आप पूछ हम्म। सकते हैं ना, जैसे आपने बोला कि किस पर प्रयोग करेंगे, तो इस ट्रीटमेंट को हाँ तो नुकसान है नहीं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया ना लो बीपी के लिए ये आपको करना है। तो जिसकी हाँ हाँ। नॉर्मल बीपी है, अगर वो व्यक्ति भी इसमें 1 या 2 बार कर ले डॉक्टर साहब, तो क्या उसकी बीपी हाई बीपी हो जाएगी? डॉक्टर साहब अगर किसी की बीपी नॉर्मल है और यह जो लो बीपी वाला उपचार है, काली मिर्च का पाउडर, बादाम पाउडर और मुनक्का वगैरह मिलाकर करने वाला, तो क्या उसकी नॉर्मल इंसान की बीपी हाई हो जाएगी क्या 1-2 बार बिल्कुल नहीं प्रयोग होगा, करने से? बिल्कुल नहीं होगा। तो यही उत्तर मेरा भी है आपको तारकनाथ जी, कि आप जिस पे हाँ सर। ट्रीटमेंट करना चाह रहे थे, 1 बार या 2 बार करके ट्रीटमेंट करके वीडियो वगैरह बना कर देते तो उसकी बीपी हाई होती ही नहीं। ठीक ये है तो सर, हम बॉडी कल का अपना सेल्फ एक्सेप्ट। डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो उस चीज को कवर करती है। तो आपने सोचा, ये और भी ठीक है लोगों सर, ने हम सोचा उसमें ट्राई कि करेंगे। हम इसको करें कि ना करें, अचानक आ गया दिक्कत, करेंगे। और उससे मालूम चला कि आपने हाँ जो हाँ किया वो परफेक्ट वे में नहीं किया, जिसके कारण आप कहेंगे ये हाँ। वो चीजें तो हाँ काम ही नहीं आती। हाँ 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 हाँ, वो भी हो सकता है सर। तो इस चीज को करेक्ट करना चाहिए आपको, और बाद ठीक है बाकी सर, हम सारे लोगों उसमें। को भी। सर मैं एक सवाल अब मेरा है। पूछिए पूछिए प्रतिभा जी। सर पर्सनल नहीं है, बस ये बताइए कि जैसे अभी गर्मी बहुत होने लगी है और छोटे बच्चे बिल्कुल। जो स्कूल जाते हैं, अधिकतर मैं सुन रही हूँ कि बच्चों को चक्कर आया, वॉमिट का, उनका उल्टी वाला मन हो गया। सुबह के टाइम पे बहुत बच्चों की तबीयत खराब हो रही है आजकल। उसके लिए क्या बच्चों को दिया जा सकता है? ये है ना, आप ये प्याज। आप ये मतलब ट्रीटमेंट रसोई चिकित्सा वाला में पूछ रहे हैं या हमारी थेरेपी से भी पूछ रहे नहीं, हैं? मैं मेघरा सर से पूछ रही हूँ, छोटे बच्चों के लिए। चलिए मैं आदरणीय उत्तर दे देंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीजें बता दूं। छोटे जी। बच्चों में ये चीजें आती है ना, तो छोटे बच्चों को पहली चीज ना आप बिफोर सुलाइए, रात में उनको पहले सुलाइए ताकि उनकी नींद पूरी हो। बच्चे गर्मियों में लेट सोते हैं ना तो सबसे जल्दी उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि आप हाँ। उसको उठाते हो, बच्चे उठ जाओ 6 बजे क्लास आनी जानी है, स्कूल जाने है, बस आना, ये तो बहाने बनाते हैं। नींद आधी होती है बच्चों की, तो उनका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती, जिसके कारण उनका हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो प्रॉपर नींद उनको पूरी दिलाइए, पूरी नींद। जी सर। ठीक है, और सुबह का ब्रेकफास्ट उनको थोड़ा अच्छा कराइए। ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा करने का मतलब, बच्चे सुबह सुबह एक तो नींद पूरी होगी नहीं, नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चे खाएंगे नहीं, और स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है उसमें वो बच्चे भूखे रह जाते हैं। और बच्चे भूखे रह जाएंगे तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण उनको तो चक्कर आएंगे। इसलिए हाँ बेटर है सर। नींद पूरी कराइए, सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा दीजिए उनको, ताकि नींद पूरी होगी, सुबह उठेंगे भी तो भूख भी लगेगी, उससे उनको चक्कर कम आएंगे।
एक जी चीज ये सर। हुई। दूसरा चीज, अगर कभी ऐसा सिनेरियो फील होता है कि बच्चों में चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने बताया ना, प्याज, प्याज को कूच के उसका आप रस सुखा सकते हैं, कुचा हुआ प्याज से। नींद जो बेहोशी सर होती है वो दूर हो वो तो जाती है। घर में, सर घर में अगर ऐसा हो तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, आपको आफ्टर प्रेयर आपको प्रतिभा आधे एक जी घंटे हाथ बाद उनकी जोड़कर तबीयत खराब निवेदन हुई। करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये दादी नानी वाली जो नुस्खे हैं ना, जब हम बचपन में स्कूल जाते थे ना, जब हम, मुझे बहुत अच्छे से याद है, दूसरे तीसरे क्लास में जब मैं पढ़ता था, तो हम स्कूल जाते थे ना, तो हमारे पॉकेट में माँ ना एक प्याज डाल के भेजती थी कि व्हाइट वाला प्याज डाल के रखो पॉकेट में, लू नहीं लगेगा। लू लगा तो नहीं, वो अलग की बात है, लेकिन फिर भी पॉकेट में प्याज रखने को रहता था। जब प्याज लगता था तो सूख रहा है ऊपर का एक छिलका, तो ऊपर का एक छिलका हटा देते थे, फिर भी प्याज पॉकेट में रहता था। तो एक प्याज हमारे पॉकेट में रहता था, इसका यही मतलब था कि अगर कभी भी लू लग जाए, पूछ के उसको सुखाने में काम है, बच्चे की पॉकेट में डाल के रखो ना, उसका अमृत, लाइफ सेविंग ड्रग्स। बच्चे के स्कूल बैग में डाल के रखो, पॉकेट में नहीं डाल के रखना है तो बच्चे को कह दो कि बेटा इसको फेंकना नहीं। और उसके टीचर को बता दो, उनके जो स्कूल की जो गाड़ियां आती हैं उनको लेने वाले, उनको ये चीजें बता दो। इससे ये पॉपुलैरिटी फैलेगी, ताकि आप अपने बच्चे के टीचर्स के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले उन 500-600 बच्चे के भी प्रिकॉशन पे आप अपना हाथ बढ़ाएंगे। तो ये तरीका अपनाइए। बाद बाकी डॉक्टर साहब माफ कीजिए, मैंने आपको रोक दिया, आप अपनी बात रखिए इस क्वेश्चन पे। सर और एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट तारकनाथ जी, डॉक्टर साहब अपना बात इस पे रख लें, मैंने रोक दिया उनको। डॉक्टर साहब आप अच्छा अच्छा। बताइए कि उन ये जो अभी प्रतिभा जी ने क्वेश्चन पूछा था कि छोटे बच्चों को लू लग जाती है, उसमें क्या करना चाहिए, मैंने तो अपनी राय लू से रखी। लू से बचने के सबसे अच्छा है प्याज। प्याज को अपने जेब में रखें और भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं। संगीता जी कुछ पूछने वाली हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं जैसे पूछ रही थी कि अस्थमा के लिए बता रहे थे ना दवा, तो थोड़ा हम्म एक बार बता दीजिए। अस्थमा के लिए आप लोग दो हाँ प्रकार की चीजें, एक 50 ग्राम सौंठ, जरूर। हाँ जी बोलिए। 50 ग्राम सौंठ, हाँ 100 ग्राम एरंड के तेल में, 100 ग्राम। एरंड के तेल कैस्टर ऑयल, ठीक ठीक है हाँ। दोनों को मिलाकर लोहे की कढ़ाई में मात्र एक उबाल एक उबाल। आने तक पकाकर पकाकर। ठंडा होने पर जी। कांच की शीशी में भरकर रख लें। हाँ जी बोलिए। सुबह शाम खाली पेट एक एक चम्मच हाँ एक एक चम्मच। कुनकुने पानी के साथ सेवन करें। रोगी और समय के अनुसार मात्रा को कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक। अस्थमा, आज तक आप लोगों ने देखा ना, फूक फूक मारते हैं ऐसे, ऐसा इनहेलर हम्म। है। हाँ। आयुर्वेद में क्या जानते हैं?
जब भी अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ जाए तो उसके लिए हाँ हाँ आयुर्वेदिक में कौन से इनहेलर है जानना चाहेंगे आप लोग? बताइए। लिख लीजिए। उड़द की दाल, इसे लीजिए आयुर्वेदिक इनहेलर। उड़द की दाल, हल्दी का पाउडर, जी। काली मिर्च, बराबर मात्रा में बराबर मात्रा में लेकर कोयले की आग पर डालकर सूंघने से उसी पल दमा अस्थमा से पीड़ित को श्वास खुलकर आने लगता है। इसी का भाप लगातार लेने से अस्थमा के रोग में जादू की तरह लाभ मिलता है। सर कोयला होना जरूरी है? ना हो तो कंडे हैं। अच्छा। लीलाराम जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कौन लीलाराम पूछना जी। चाहते हैं? हाँ सर। लीलाराम जी। हाँ सर, जो पिछले बार आप बताए थे उपाय, जो मेरे मिसेस को सुबह को उठते ही चक्कर आता था, तो इसका क्या होता उपाय था? क्या सर? वो जो सुबह उठते ही चक्कर आता था, जी। हाँ, तो उसका उपाय बताया था सर, वो काली मिर्च बादाम पाउडर वाला। तो हाँ, लगातार 1 सप्ताह किए सर। अभी हाँ, अभी तो ठीक है। तो इसको और कब तक लेना है सर? अभी चक्कर आ रहा है? नहीं, ठीक है सर। ठीक हो गया? हाँ। ठीक है। और इसको कब तक लेना है? अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो छोड़ सकते हैं। और जैसे मान लो दूध नहीं है, तो दूध के बगैर? ले सकते हैं, पानी से ले लीजिए। नहीं नहीं, हाँ, पानी से ले सकते हैं ना? जी। हाँ भैया। सर डॉक्टर साहब। सर जिनको पेशाब खुल के नहीं आता है और जो किडनी पेशेंट है उनके लिए भी प्याज का रस काम आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, पोटली बांधने से। लहसुन की उसके लिए पोटली को उसके लिए अच्छा है, सबसे अच्छा किडनी के रोगियों के लिए। लिख लीजिए। हम्म। पुनर्नवा, हम्म। गोखरू, हम्म। मकोए, हम्म। कासनी, वरुण का छाल, नीम की छाल,
पीपल की छाल। इन सबको मिलाकर के बराबर मात्रा में इन सबको बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। दस ग्राम की मात्रा 400 ml पानी में मिट्टी के हांडी में 1/4 होने तक उबालकर छानकर रोज सुबह खाली पेट पिए। सप्ताह में 7 दिन। कितने इतना दिनों सारा तक? सामान जी लगातार पिए, कंडीशन के हिसाब से, रोग के अनुसार। अच्छा। ये सब ना हो तो सिर्फ और सिर्फ नीम के पत्ते का रस और पीपल के पत्ते का रस हम्म, दोनों को मिला करके सुबह शाम खाली पेट पिला दे। ठीक। अभी लगभग लगभग 1.25 घंटे हो गए हैं हमें क्लास लेते हुए। तो जी अगर किसी और का कोई अगर प्रश्न होगा, तो अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना हम अपने क्लास को सर अगले रविवार की सर तरफ आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एक एक क्वेश्चन सर। ये हम आखिरी प्रश्न दे रहे हैं, तारकनाथ जी, आपका आखिरी प्रश्न। हाँ सर। सर जैसे कि दांतों में ब्लड आने के लिए कोई उपाय सर, घरेलू? दांतों से दांतों में ब्लड ब्लड आता है, हाँ हाँ आता है। यानी कि पायरिया है। पायरिया रोग के लिए फिटकरी का पाउडर सर कितना मात्रा लेना है? पूरा सुन लीजिए। अच्छा। लिखते जाइए। फिटकरी, हल्दी, सेंधा नमक बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर बनाकर रख लें। सुबह शाम उंगली से दांतों की मसाज करें इसी पाउडर से। अच्छा रोज रात में सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल अच्छा रात में भोजन करने के बाद मुंह में भरकर थोड़ी देर चलाते रखें। थोड़ी देर बाद मुंह से निकाल दें। ध्यान रखिए कि मुंह उसके बाद नहीं धोना है, मुंह कुल्ला नहीं करना है, पानी नहीं पीना है। अच्छा, रात में ऐसे सोते ही, समय? जी हाँ, इसे बोलते हैं गंडूस क्रिया। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे, जैसे कि जो तीन तीन फिटकरी, हल्दी और सेंधा नमक, उसमें कहा जाता कि सरसों का तेल भी मिला सकते हैं, तो उसमें एक एक साथ में हो सकता है?
मैंने बोला ना, इसलिए रात में अलग से मुंह में भर के रख लीजिए। अच्छा अच्छा, वो अलग से। जी जी। सर ऑयल पुलिंग कोई भी कर सकता है या फिर पायरिया के लिए स्पेशल है? हर किसी को करना चाहिए। रात में करके सो जाएं और फिर मुंह खुला ना करें? अच्छा। बिल्कुल, इस तभी तो हमारे और लार अमृत है ना। अच्छा, फिर इस सलाइवा को आंख में लगा सकते हैं? चश्मा निकल जाएगा। अच्छा, है ठीक। ना। जी। संगीता जी, हो गया आपका? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे एक और क्वेश्चन था। जी। जैसे यूट्रस में कुछ दिक्कत है मुझे, ठीक है? दिन में पूछ रहे थे क्या? यूट्रस में दिक्कत है, सूजन है, जी। और उसके बाद सिस्ट बन गया है छोटा छोटा, तो उसके लिए जी। कुछ घरेलू उपाय। हाँ जी, क्या समस्या होती है आपको इससे? दर्द होता है। दर्द होता है। हम्म। दीदी आप रहती कहाँ हैं? यूपी में। यूपी में। दीदी आपके पास कचनार मिल जाएगा? हाँ, पंसारी की दुकान पर देखें तो मिल जाएगा। ठीक, आप ले आइए कचनार, लाल हम्म। वाली कचनार ले आइए। ये आपके रेड वाली आसपास ना? भी क्या? हाँ, लाल आपके आसपास भी ले आइए। कचनार ले आइए और गोरख मुंडी ले आइए। हाँ। दोनों को मिला, जैसे आप 500 ग्राम आप कचनार ले रहे हैं, तो 250 ग्राम हम्म। गोरख मुंडी का पाउडर। जी। इसको पाउडर बना के रख लीजिए। हम्म। एक एक चम्मच सुबह शाम एक गिलास पानी में एक चौथाई होने तक के उबाल लें, हम्म। फिर छान कर पी लीजिए। ठीक। 3 महीना कर लें दीदी। और चूना, हाँ। एक गेहूं के दाने के बराबर चूना अपने भोजन में शामिल करें रोज। चाहे पान में लगाकर खाएं, चाहे नहीं पानी तो में घोल जैसे कर। ये बोलते हैं ना कि जिसको जैसे स्टोन का शिकायत होता है ना, तो वो चूना नहीं लेते हैं ना। आपको स्टोन है? जैसे पहले था तो अभी नहीं कराई हूँ अल्ट्रासाउंड, पता नहीं है कि नहीं है, यही दिक्कत है। तो आपको जे- यूट्रस में सिस्ट है कैसे पता चला? अल्ट्रासाउंड हुआ है ना? हाँ हुआ है। तो उसमें आपके तो यहाँ दिखा होगा रिपोर्ट ना। डाली हूँ। अच्छा, मुझे दिए हैं आप? हाँ। कब? आप ही तो मेघराज वर्मा है ना? हाँ जी। हाँ, तो आपके यहाँ डाली हूँ 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। आपसे बात भी हुई थी। अच्छा, बात हुई थी। हाँ, मैं नहीं बात की थी, हमारे पति जी है ना, तो वही बात किए थे। तो हम क्या बोले थे? आप तो बोले थे कि ठीक है, हम देखकर रिपोर्ट बताएंगे, तो अभी तक जवाब नहीं मिला। क्या दीदी, मैं भूल वो जाता हूँ, मान्य कहीं जी है, काम रहता है। मान्य जी है ना, तो वही आपका नंबर दी थी, तब से मैं इसी मीटिंग में कांटेक्ट हो गई हूँ। दीदी आपके घर में से डंडा है छोटा सा? हाँ जी, बोलिए। उसको रोज ऐसे हाथ में लेके ना मुझे खटखटाया करो। हाँ, कोई बात मैं नहीं। क्या मैं क्या दीदी, थोड़ा सा भूल जाता हूँ, है ना। कोई बात तो नहीं। इतना तो हक आप लोगों को बनता है कि अपने भाई के ऊपर कि थोड़ा सा डांटे, तो शायद मेरी ध्यान खुले। नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। मुझे कल नहीं याद तो दिला बोल दी। रही थी कि उनके पीछे पड़ना पड़ेगा तभी बात हो पाएगी, उनसे जल्दी कांटेक्ट नहीं होता है। जी जी दीदी, मुझे कल सवेरे आप 7 साढ़े 7 बजे मुझे लगा लीजिएगा। ठीक। मैं देख के पूरे बता दूंगा दीदी। ठीक। ठीक है। ठीक है दीदी। ओके। थैंक यू। तो हम आज की मीटिंग अब यहीं पे अपनी पूर्ण रूप से आज के लिए समाप्त करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज और के बारे में आपको कुछ और कहना है? आज के लिए समाप्त नहीं, अभी सेशन ही मेरे लिए समाप्त हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपका सेशन यहाँ पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। आपका सेशन अभी जो हमारा रोग नहीं, दवा नहीं विषय बदले, ये जो हमारा सेशन है, हमारा नेक्स्ट संडे से जो सेशन होने वाला है वो लीलाधर भैया का होने वाला है। लीलाधर भैया का 3 सेशन है। अगर वो सेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर आपका सेशन तो कंटिन्यू होगा, क्योंकि जितने देखने वाले व्यूवर्स है ना, वो आपको तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप अगर नहीं सेशन कराएंगे तो आपने अभी उनको परमिशन फुल एकदम साइन करके दे दिया है
डंडा लेके आपके पीछे आएंगे सारे लोग कि सेशन जी कराओ, जी आप सेशन कराओ। तो जी आपका सेशन अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेक दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी पूरी तैयारी करके आए। जी जी बिल्कुल। तो आप सभी तो का बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद। क्या किसी को तकलीफ ना हो, दीदी लोगों को, किसी भी दीदियों को तकलीफ ना हो, और किसी भैया लोगों को भी इस समय क्या है, कोई काम से लौटे हैं तो उसको तकलीफ ना हो, ऐसे हम लोग ना एक बढ़िया सा समय निर्धारित कर लें और दिन को हाँ, निर्धारित करें, ताकि सब लोग अच्छे से उसमें आ जाएं, जुड़ जाएं। या जरूरी नहीं है कि बैठे रहें, अपने कान में ईयरफोन लगा लो, अपना जो भी काम है करते रहो, सुनते रहो। बिल्कुल। सर तो इस चीज इसमें के लिए होता हम है